हेलो एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ बहुत क्लियरली पहुंच रही होगी। एसएससी सीजीएल 2026 के न्यू पैटर्न मॉक में जिसमें हम 15 मिनट में 25 सवाल करते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना, कल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जिसमें हमने 15 मिनट में हमने 25 सवाल ना करके 22 ही किया था, 22 या 23 किया था। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना उसमें कैसे सवाल में हम फंसते हैं और कैसे उससे बाहर आते हैं। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। पेड बैच में बुनियाद है 2027 के लिए, और मेंस क्लब है ये हमारा प्रैक्टिस बैच है 2026 के लिए, और ये हमारा वीओडी बैच है 26-27, जिसमें आप चाहो उसमें यूज कर सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको भाई 2.5 वगैरह करके मत भागना। किधर गया रे? हाँ, 15 मिनट का लगाते हैं। अप्रोच हमारा वही रहने वाला है, मैं बताते रहूंगा कि किन क्वेश्चनों को एग्जाम में करना ही नहीं चाहिए। पहले ही बता देता हूं मैं, मेंसुरेशन क्वेश्चन जिसमें स्फेयर, जिसमें वॉल्यूम पूछा जाए, छोड़ देना है अनलेस एंड अनटिल की वो 7 के टेबल वाला हो, या फिर सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चंस हमें छोड़ने होते हैं। जो भी क्वेश्चन लगे कि जरूरत से ज्यादा लेंथ है, छोड़ दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई ये तो हो जाएगा। देखो ये क्या है, 2 × 2√3 ना। अब ये जो है ना 2 × में 3√3, ये 3 + √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 + √3। अगेन कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे इससे, मैं पहले ही बता देता हूं। आप बस सीख पाओगे कि 15 मिनट में कैसे हम 25 क्वेश्चन पे जा सकते हैं। WX XY YZ का रेशियो दे रखा है, पूछा है WX YZ कितना होगा। ठीक है, देखो WX 5:6 है, ये भी 5:6, ये भी ठीक है। XY 3:7 है, 8 या 24, 8 7 56, बिल्कुल ठीक है। ये 3:7 नहीं है, ये 3:7 है, 8 ये भी नहीं है। अभी आप तक देखो कि हमने ना 2 ऑप्शन उड़ा दिए। अब चौथा क्या है, 8:9, 8:9। अरे ये नहीं उड़ाया था हमने, नीचे वाला उड़ाया था और ये उड़ाया था शायद, हाँ। 8:9 ये नहीं है, 8:9 ये है, 8:9 ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आसान था, अच्छा था। √6 3 × 2 होता है क्योंकि प्लस है, तो वैल्यू बड़ी वाली लेंगे हम। एक वेंडर ने 7 शर्ट खरीदा है मार्क प्राइस ऑफ 6 शर्ट पे। ठीक है, मतलब देखो 6 के लिए पैसा पे किया और 7 मिल गया उसे, एक फ्री मिला है 7 पे, 1/7 का डिस्काउंट मिला है। इफ यू सेल ईच शर्ट आफ्टर गिविंग 4% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। देखो सबसे पहले हुआ क्या है, इसने ना 1/7 का प्रॉफिट का डिस्काउंट लिया है, यानी 700 रुपए का सामान ना इसने 600 में खरीदा है। अब इसने क्या किया, इसको 4% डिस्काउंट पर बेच दिया, यानी 672 पे। अब कितना कम आ गया, 72 ना। 72 600 का कितना परसेंट है, 12% है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, फंसने वाला है। पाइप ए इज कैपेबल ऑफ फिलिंग, लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो। A+B 5 है, AB 6 है, 3 + 2 3 दूनी 3 तिया 9 तिया 27, 8 27 8 35 का स्क्वायर माइनस 9 × में 3 तिया 9 चौके 36, 3 2 5 5 का स्क्वायर 25। बाप रे बाप, 25 का स्क्वायर है ये। अभी देखो ये क्वेश्चन हाथ से निकल चुका है, लेंदी हो गया ना। अब यहां 0 है, यहां 5 है, देखो 5 का क्यूब 5 है। यहां पे देखोगे ना 9 6 54 4 और 5 भी है, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो पहली चीज ये 2 ऑप्शन गया। अब 35 का स्क्वायर जो है ना वो 1225 होता है, जबकि यहां देखोगे 25 का स्क्वायर 625 गुना, यानी जो भी आएगा वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। एक सम 10,000 को लेंट किया गया है 2 पार्ट्स में, 7 और 12 पे। एनुअल इंटरेस्ट रेट 900 है। अगर मैंने सारा पैसा 7% पे लगाया होता, सारा पैसा 12% पे लगाया होता, और एक्चुअली मैं 900 कमा रहा हूं, तो यहां से देखोगे आप रेशियो आ जाएगा 3:2 का, यानी 6 और 4, तो 12% वाला 4000 है। 900 is lent at certain rate of simple interest. After 9 months, another 600 is lent at the rate 1.5 times of original rate. If the total simple interest after 1 year is 72, find the original rate. देखो सबसे पहले 900 दिया गया 12 महीने के लिए मान लो, और 600 रुपए दिया गया है 3 महीने के लिए, ऐसे है ना। 900 रुपए जो है ना ये 12 मंथ्स के लिए है। ठीक है, इसको बाद में करवाता हूं, ठीक है, स्किप करते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। एक फ्लैग पोल है जिसका शेडो जो है ना वो 10 मीटर है और हाइट 10√3 है। पूछा है व्हाट इज द एंगल। भाई इसका √3 टाइम्स है ना, तो ये 30 होगा, सॉरी ये 60 होगा, ये 30 होगा। 30 के सामने जो भी है 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होता है।
एक होलो मेटेलिक स्फेयर है जिसका आउटर रेडियस दे रखा है, melted to make 50 smaller solid sphere of radius 2 सेंटीमीटर. What is the inner radius? सबसे पहले देखो, जब आप 50 छोटे छोटे स्फेयर बनाओगे ना तो उसका वॉल्यूम ये होगा 4/3 पाई आर के क्यूब. अब वो जो बड़ा वाला था ना उसका वॉल्यूम ये था 4/3 पाई 10 का क्यूब माइनस आर का क्यूब. इंटरनल वाला देखो पाई 4/3 कैंसिल, 50 इंटू 400 होता है, तो आर की क्यूब जो है ना वो ऑलमोस्ट 600 आ रहा है. अब बताओ 600 किसका रूट हो सकता है? 8 का 512 होता है ना, 8 और 9 के बीच में एक ही ऑप्शन है. द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की क्यूब. ये जो है ना 4 टाइम्स है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गया, आर की वैल्यू 12 आ गई. What is the minimum number of cuts required to divide a cuboid into 8? देखो एक कट पे 2 होता है, 2 कट पे 4 होगा, 3 कट पे 8 होगा, 4 कट पे 16, इस तरीके से चलता है. ध्यान रखना 2 की पावर में 3D को ऐसे कट किया जाता है. इफ द हाइट ऑफ कोन इज ट्रिपल, देखो हाइट को ट्रिपल किया गया, रेडियस को हाफ किया गया. देखो हाइट को 1 से 3 कर दिया और रेडियस को 2 से 1 कर दिया. पूछा है वॉल्यूम कितना होगा. देखो पहले वॉल्यूम जो था ना किसका पूछा है? कोन का ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर गुना में 3, 25% गिर गया, बिकम्स 3/4 ऑफ द ओरिजिनल. साइन थीटा दे रखा है, पूछा टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12/5. 10 दे रखा है, कॉट दे रखा है, टेन ए की वैल्यू 2 है तो कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 + 1/2 5/2. अरे कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है. कितना इजी था ये तो. स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है -a/b यानी -2/3. ये तो इजी है. एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, छोड़ दो. और ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, बिल्कुल गलत. 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 राइट एंगल, बिल्कुल गलत. ओनली 1 राइट और है यहां पे, या तो एक राइट एंगल होगा या एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा. बिल्कुल सही है ये. एक लाइन एल है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है तो करना, नहीं तो छोड़ोगे. अभी लीव कर रहा हूं मैं इसे. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 16. इफ अ सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ हैज साइड्स आर ट्वाइस द लेंथ. देखो अगर ये 1 है ना तो इसका साइड 2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा. तो 16 है तो 64 होगा. 44 का क्यूब, 35 का क्यूब, छोड़ दो, सॉल्व नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे. साइन ए प्लस कॉस ए दे रखा है sin 2a. अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस में 2 sin ए कॉस ए विच इज इक्वल टू sin 2a 25/16. ये तो इजी था. 9/16. From an outside point P, two tangent PA and PB are draw to a circle. PA का 12 है, PB कितना होगा? 12. अगर बाहर से आप दो टेंजेंट खींचते हो सेम पॉइंट से तो दोनों बराबर होगा. एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब एक राइट एंगल ट्राइंगल में. कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ 2 लेग्स आर 6 and 8. अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा. रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल h/2. इंस्क्राइब है, अच्छा इंस्क्राइब है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन में 2 होगा. 14 में से 10, 4/2 2. अगर सरकमस्क्राइब होता ना तो 5 होता आंसर. ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है. ए प्लस बी प्लस सी 0b है. ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब 3abc के बराबर होता है. और 3abc को 3abc से डिवाइड करोगे ना तो 1 आएगा. फिर से मैं रोक रहा हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट टाइम हमें सारे क्वेश्चंस को स्किप करते हुए जब हम पहुंचे थे ना तो हमने केवल 17 क्वेश्चंस किए थे और टाइम भी ऑलमोस्ट 10 मिनट से ज्यादा हो गया था. मुझे याद आ रहा है कुछ 4 से 5 मिनट के बीच में बचा हुआ था. बट आज ऐसा नहीं है. तो हमेशा ना पेपर अलग अलग होता है. तो ये वाला पेपर कैलकुलेटिव नहीं है, कल वाला था. अब इसमें देखो कितने क्वेश्चंस बचे हैं हमारे. ये तो हो गया था. 1 2 3 4 5. तो कुल मिला के आपने देखा हमने ना 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हमारे पास 5 क्वेश्चन करने के लिए 7 मिनट बचे हुए हैं. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने कोई क्वेश्चन यहां स्किप किया ना फर्स्ट राउंड में, इट डजंट मींस कि वो टफ है. इट माइट बी पॉसिबल कि वो इजी हो.
बट क्योंकि हमारा उस समय जो पहला विवेक है, पहला जो दिमाग है, वो ये कह रहा है कि नहीं ये टाइम ले सकता है, फंस सकता है, लेट्स लीव। यू शुड टारगेट 20+ क्वेश्चन। आपका पहला टारगेट 20+ ही होना चाहिए। जब आप 20 कर रहे हो रेगुलरली, देन टारगेट फॉर 22। देखोगे कैसे तुम किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो। 5 से 6 मॉक को एनालाइज करो, आपको इजीली पता चल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ यहां देखो, 900 रुपए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया आफ्टर 9 मंथ। अनदर 600 इज लेंट एट द रेट ऑफ 1.5 ऑफ द ओरिजिनल रेट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इज 72। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 900 का R% और 9 मंथ्स प्लस अगले महीने के लिए 1500, 1.5 R डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 3/12, और ये कितना है 72। सॉल्व कर सकते हो जाएगा भाई, इतना भी टफ नहीं होगा। 2 0 से 2 0 कटा, 81R बटे में 12 ऐसे रहने देना। 2 0 से 2 0, 15 45 इंटू 1.5, 67.5R अपॉन में 12 इज इक्वल टू 72। अब 140, 148.5 R इज इक्वल टू 72 गुना में 12। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है। 8 से 12, 13 5 18, 9 से कट करो, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 58, 9 6 54, 9 बचे 45, 15 से कट किया 8, 11। R इज इक्वल टू 64 अपॉन में 11, 6 से थोड़ा सा कम है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 55 90, 5.8 के करीब आ रहा है यार। 900 रुपए R मंथ 9/12, ठीक है। इफ द रेट ऑफ सिंपल आफ्टर 1 ईयर इज 72, 1.5 टाइम्स 1500 का 3 महीने के लिए, ठीक है। 12 हमने ऐसे रहने दिया था। 81R, 15 तिया 45 और 22 67, 140, 148.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 9 से कट किया, 9 एकम 9, 58, 9 6 54, 9 बचे 45, ठीक है। 15 से कट किया 8, ठीक है। 11, ठीक है। 64/11, 5.8 के करीब आ रहा है। प्लीज एक बार चेक कर लेना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना नीचे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको दोबारा चेक करें। यहां देखो, एक सेक्टर ऑफ सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 8 है। अनदर सेक्टर है सेम सर्कल में, सेंट्रल एंगल π/3 है। π/3 को भी 60 कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड? अरे अगर रेशियो सेम है ना, देखो अगर एंगल सेम है ना, तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होता है। अब देखो ये क्वेश्चन इजी था, बट हमने फिर भी स्किप किया था। एक लाइन L है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पॉइंट A और B से जुड़ने वाले लाइन से। जैसे मान लो ये A और B है ना, तो A और B है मेनली हमारा 2 और 5, और ये है 8 और -1। आपसे पूछा y इंटरसेप्ट ऑफ L क्या होगा। पहले तो ये जो पॉइंट होगा ना K, वो निकालो, क्या होगा 5 और 2, इसका मिड पॉइंट। अब AB का जो स्लोप है ना, वो है 6 -6। स्लोप ऑफ AB जो है y2 - y1 करके -1 आएगा। दैट मींस कि tk का जो स्लोप है ना, वो 1 होगा। नाउ y -2 अपॉन में x -5 इज इक्वल टू 1। y को 0 पुट कर दोगे ना, या y -2 इज इक्वल टू x -5। आपसे y इंटरसेप्ट पूछा है ना, तो -3 आ रहा है, ठीक है। 44 का क्यूब, 35 का क्यूब, -53 का क्यूब और 159 का क्यूब। तो इसमें पहले एक बार यूनिट डिजिट लगा के देखते हैं। देखो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 5 ही रहेगा, -3 का क्यूब 7 प्लस में 9, 9 4 13 5 18, 18 में से 7 गया 11। यूनिट डिजिट एक होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। चेक कर लेना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो भैया हम क्या ही करें। और तो कुछ नहीं छूटा। अब देख लो, इस बार हमें नहीं लगा, 12 मिनट में कर लिया हमने। तो ऐसा ही होता है पेपर, कभी जल्दी हो जाएगा कभी लेट होगा, डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। ये नहीं कि 15 मिनट में कोई नहीं कर सकता। एक और छूटा था, पाइप A is capable of filling a tank in 16 minutes.
बी इन 24 मिनट। एलसीएम लिया 48, एफिशिएंसी 3 और 2। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट द रेट ऑफ ए इज डबल एंड रेट ऑफ बी बिकम्स हाफ। 5 चौके 20। देखो 20 लीटर भरा जा चुका है पहले 4 मिनट में। इसके बाद क्या हुआ कि ए का जो रेट है ना डबल हो गया और बी का हाफ हो गया, यानी 7 के हिसाब से। और बच कितना गया था? 28। 4 मिनट और लगेंगे। ठीक है, हाउ मेनी मोर मिनट्स? 4 मिनट्स। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप 2026 में लैग कर रहे हो अभी भी, तो यू कैन ज्वाइन 100 आवर्स 1.0, 100 घंटे का बैच है। एक्चुअली में 90 घंटे या 80 घंटे का ही है। क्यों? क्योंकि मेंस वाला पार्ट अब आपको करने की जरूरत नहीं है, वो मेंस में करना। ठीक है, और मेंस क्लब है प्रैक्टिस के लिए। 13-14 मॉक ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे हुए 7 मॉक अगले 10 दिन में हो जाएंगे। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, गो फॉर बुनियाद। ये कुछ फीचर्स है वो आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम पे जगह जगह दिख जाएगा, देख लेना। इससे अच्छा बैच आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चलो बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। रोज रात में 9 बजे।